हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यूएम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कॉस्ट शीट क्या होती है, कैसे प्रिपेयर करी जाती है, उसका फॉर्मेट जो होता है वो हम अपनी एक लास्ट वीडियो में आप लोगों को बनाकर दिखा चुके हैं, समझा चुके हैं कि किस हेड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, वो आप लोगों को पूरी तरह से हम बता चुके हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो उसमें हम आपको कॉस्ट शीट से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कह रहे हैं प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंसर्न विद अ कंपनी फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने की एक कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों को कॉस्ट शीट बनाना है। तो कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, लास्ट में प्रोडक्शन दिया है कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। 2 लाख यूनिट का इस कंपनी में 3 महीने के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। और एंड में बोल रहे हैं It is to be noted that the depreciation on plant and machinery amounts to 1,20,000 per year। ये मैं मान के चलना है कि इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि हमारा जो 1 साल का डिप्रिसिएशन है वो है 1,20,000। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि 1 साल के अंदर 1,20,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है और हम 3 महीने के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और प्रॉफिट मार्जिन ये 20% का रखते हैं, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सेलिंग प्राइस पर है, तो कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी प्रॉफिट मार्जिन की। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है वो हमने यहाँ पर ये लाइंस वगैरह ड्रॉ कर ली हैं। कॉस्ट शीट बनाने के लिए आपको ध्यान रखना होता है, दो चीजों में हमेशा कंफ्यूजन होती है। एक होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और एक होती है कॉस्ट शीट। दोनों में फर्क क्या होता है? ज्यादा कोई फर्क नहीं होता, ये लगभग ये कह सकते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होता है, जितनी हेडिंग उसमें होती है उतनी ही हेडिंग कॉस्ट शीट में होती हैं। जितनी चीजें जिस हेडिंग के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जाती हैं उतनी ही कॉस्ट शीट में जाती हैं। बस स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आप टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाते हैं और कॉस्ट शीट के अंदर आपके 2 कॉलम बनते हैं, एक टोटल कॉस्ट का कॉलम बनता है और एक कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनता है। तो इतना सा डिफरेंस होता है, बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में एक कॉलम बनता है टोटल कॉस्ट का, और कॉस्ट शीट जो हम बनाते हैं वहां पर हमें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना होता है। तो सबसे पहले क्या जाता है, आप कॉस्ट शीट बना रहे हो या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हो, सबसे पहले स्टार्टिंग जो आपको करनी है वो है डायरेक्ट मटेरियल से। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर क्या क्या जाता है वो फॉर्मेट में देखिएगा। ओपनिंग स्टॉक जाता है, परचेजेस जाती है, क्लोजिंग स्टॉक जाता है। ये सारी चीजें एडजस्ट जब हम करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल निकल कर आता है, या तो डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में आपको दिया होता है। डायरेक्ट मटेरियल को हम रॉ मटेरियल भी कहते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, थर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जब इन तीन चीजों को हम ऐड करते हैं ना तो इनका टोटल कहलाता है प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का टोटल कहलाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोगों की हेडिंग होती है फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसे हम वर्क ओवरहेड भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारे सारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जाते हैं। हम फिर उसके बाद और आगे इसी तरह से हेडिंग्स चलती चली जाएंगी। ये स्टार्टिंग की इतनी हेडिंग्स हमने डाल ली, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में क्या है, जो जो चीजें दी हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि कौन से हेड में जाती हैं। अब हमारे हेड कितने हैं इनको भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए एक हेडिंग तो यहाँ पर हमने डाल दी है फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, पहली हेडिंग आपकी ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन चीजें तो जानी ही जानी है। फिर आपकी फर्स्ट हेडिंग होती है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आपकी हेडिंग आती है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद आता है ऑफिस ओवरहेड या ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और थर्ड होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो यहाँ पे हम जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन्हें देख लेंगे कि कौन से हेड में कौन सा एक्सपेंस जाएगा। तो पहला हेड हमारा होता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड की हेडिंग में जाते हैं। और जो ऑफिस से रिलेटेड होंगे वो ऑफिस ओवरहेड में जाएंगे। और जितना भी प्रोडक्ट को बेचने यानी उसको सेल करने और डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएंगे। पहला पॉइंट है ऑफिस एक्सपेंस, नाम से ही पता चल रहा है ये ऑफिस ओवरहेड में जाएगा।
ठीक। फिर है सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएंगे। रॉ मटेरियल का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, ये है डायरेक्ट वेजेस, ये हमारी डायरेक्टली चली जाएगी। फिर है इनडायरेक्ट वेजेस। देखिए आपकी जो वेजेस होती हैं, आपके जो खर्चे होते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते टाइम खर्च हो रहे हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो हैं तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस बट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो इनडायरेक्ट वेजेस जो होती है हमारी, वो फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगी क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्ट वेजेस से अलग है। स्टोरेज एक्सपेंसेस, आपका जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे मटेरियल को स्टोर करते हो, फैक्ट्री में स्टोर करते हो, तो स्टोरेज एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड होंगे। सैलरी ऑफ मैनेजर, मैनेजर की जितनी भी सैलरी होगी, किसी भी तरह का मैनेजर हो, उसकी सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में जानी है। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस, अब आप प्रोडक्ट को पैक करके आगे फॉरवर्ड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट को जब आप बेचने के लिए पैक करते हो और आगे फॉरवर्ड करते हो, तो उसके एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टर्स फीस। अब देखिए किसी भी तरह का डायरेक्टर हो, भले ही वो आपका सिर्फ डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, डायरेक्टर की जो फीस होती है वो ऑफिस से रिलेटेड होती है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है, तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगी। ठीक। और सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये भी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाना है। टोटल प्रोडक्शन दिया, ये हमारा कॉस्ट पर यूनिट निकालने के काम आएगा। इन द एंड लास्ट में बोल रहे हैं, इट इज टू बी नोटेड दैट द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। आपकी कोई भी ऐसी असेट जो प्रोडक्शन में काम आ रही है, यानी किसी भी तरह की प्लांट और मशीनरी पे अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं या उसकी मरम्मत करा रहे हैं, उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक। तो डेप्रिसिएशन हमेशा, अगर किसी भी असेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, प्लांट मशीनरी वगैरह पे जो आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो उस पर चार्ज हुआ डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगा, और उसको फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% इज केप्ट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी जितना भी सामान हम बेचेंगे उस पर 20% का प्रॉफिट मार्जिन रखकर फिर उसको हम सेल करते हैं आगे। तो ये प्रॉफिट हम लोग आगे चल के कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमने सारे जितने भी एक्सपेंसेस उन पे नाम डाल लिया है कि वो कौन से हेड में जाने वाले हैं, फटाफट कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया है 2 लाख रुपए का, इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल के सामने। डायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल एक ही बात है। ये दिया हुआ है 2 लाख रुपए का। ये हमने इसकी टोटल कॉस्ट लिख दी है और साथ में ही हम इसका कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है 2 लाख यूनिट्स का, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में डिवाइड दे देंगे टोटल प्रोडक्शन से। अब जैसे कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए है, तो टोटल कॉस्ट 2 लाख लेंगे, उसमें डिवाइड दे देंगे 2 लाख यूनिट से। इसको डिवाइड देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 1 पर यूनिट, तो यहां पर लिख देंगे 1 पर यूनिट। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल हो गया। अब हम डायरेक्ट वेजेस चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को डायरेक्ट वेजेस दी हुई है 2,50,000, इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्ट वेजेस 2.5 लाख रुपए लिख लिए है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है 2 लाख यूनिट का, उससे डिवाइड दिया तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई है 1.25। अब फिर से क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में कहीं भी हम लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस हम लोगों ने लिख दिया है, और कहीं भी क्वेश्चन में हम लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए तो उन्हें हम नहीं लिखेंगे। जब हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों को ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्राइम कॉस्ट निकल कर आती है। तो 2 लाख रुपए में 2.5 लाख ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4,50,000, और कॉस्ट पर यूनिट को ऐड करा, ये आ गई 2.25। अब आगे चलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ। तो यहाँ पे हमने सबके आगे लिख लिया था इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाती है, और ये दी है 50,000, तो इसको लिखते हैं।
इनडायरेक्ट वेजेस 50,000, और 50,000 में जब हम डिवाइड देंगे 2 लाख यूनिट से तो ये निकल कर आ जाएगा 0.25 कॉस्ट पर यूनिट निकालते चलते हैं। फिर देखते हैं इनडायरेक्ट वेजेस हम लोगों ने लिख दी, फिर फैक्ट्री ओवरहेड में स्टोरेज एक्सपेंसेस जाएंगे, ये दिए हैं 10,000। स्टोरेज एक्सपेंसेस 10,000 और डिवाइड दे देते हैं 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये आ गया 0.05। तो हम लोगों ने स्टोरेज एक्सपेंसेस भी लिख लिए हैं। स्टोरेज के बाद फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी सैलरी ऑफ मैनेजर 12,000। सैलरी ऑफ मैनेजर 12,000 और ये 12,000 में डिवाइड दे देंगे हम लोग 2 लाख यूनिट से, ये आ गया 0.06। तो ये सैलरी ऑफ मैनेजर भी लिख दिया। अब इसके बाद कोई भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ नहीं बचा है। 3 फैक्ट्री ओवरहेड दिए थे वो हम लोगों ने तीनों लिख दिए हैं। इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन आए तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे वो आपको इसी हेड में डालने हैं। देन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन 1 साल का 1,20,000 है और हम 3 महीने का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो डेप्रीसिएशन निकाल लेते हैं हम लोग। 1 साल का है 1,20,000, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 3/12 कर लेंगे, ये निकल कर आ जाएगा 30,000। तो यहाँ लिखते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जो कैलकुलेट किया है हमें 1,20,000 1 साल का दिया था, 3 मंथ्स का आया 30,000। उस डेप्रीसिएशन को यहाँ हम लोगों ने टोटल कॉस्ट के कॉलम में लिख लिया, उसमें डिवाइड दिया 2 लाख यूनिट से, तो पर यूनिट डेप्रीसिएशन आ गया 0.15। अब हम क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे और उस टोटल को कहेंगे वर्क कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट और जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं उन सबका जो टोटल होता है वो कहलाता है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर वर्क कॉस्ट के बाद हम लोगों की अगली हेडिंग होगी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो हम लोगों ने हेडिंग डाल ली ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इसके अंदर हम लोगों के ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस जाएंगे। तो अपना क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं। देखिए पहला ऑफिस का खर्चा है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये है 50,000, तो 50,000 लिखते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस 50,000 लिख दिया, उसमें 2 लाख यूनिट से डिवाइड दिया तो पर यूनिट ऑफिस एक्सपेंसेस आ गए 0.25। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद अगला ऑफिस ओवरहेड दिया हुआ है हम लोगों को डायरेक्टर फीस 10,000, तो इसको नोट करते हैं, डायरेक्टर फीस 10,000। में डिवाइड दे देंगे 2 लाख यूनिट से, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये निकल कर आ गया 0.05। फिर देखते हैं अगला ऑफिस ओवरहेड कौन सा है। डायरेक्टर फीस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गए। इसके बाद हम लोगों को दिया है सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो सिर्फ डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो उसके एक्सपेंसेस ऑफिस में ही जाते हैं। तो ये दिया हुआ है 18,000, इसको लिख लेते हैं सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। सैलरी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर 18,000 लिखा, उसमें डिवाइड दिया 2 लाख यूनिट से, तो निकल कर आ गया 0.09। ये 3 हमें इस क्वेश्चन में ऑफिस एक्सपेंसेस दिए थे। अब हम क्या करेंगे, जो वर्क कॉस्ट आई है वर्क कॉस्ट में इन ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और अपने टोटल को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, वर्क कॉस्ट जितनी भी थी वर्क कॉस्ट में सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ऐड किया, तो टोटल हमारा निकल कर आ गया और टोटल को नाम देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब हमारी आ जाती है तो नेक्स्ट हेडिंग होती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोडक्ट को बेचने और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग के अंदर डालने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में हम लोगों को जो सेकंड एक्सपेंस है वो सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। सेलिंग एक्सपेंस है 30,000, तो ये हमारा चला जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। यहाँ लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000। 30,000 में डिवाइड दे दीजिए 2 लाख यूनिट से, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 0.15। सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद देखते हैं और कौन सा दिया हुआ है हमें एक्सपेंस।
सेलिंग के बाद दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस हैं 20,000, इनको भी डाल देते हैं पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस। तो हमने यहाँ पर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग एक्सपेंसेस 20,000 लिख दिए। 20,000 में 2 लाख यूनिट से डिवाइड दिया तो पर यूनिट आ गया 0.10। अब हम इनका टोटल करेंगे और सेलिंग, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी आई है उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का जब हम टोटल करते हैं तो इसको नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल। तो इन तीनों का टोटल करेंगे 6,30,000 में 30 और 20 ऐड करेंगे, ये हो रहा है 6,80,000। पर यूनिट कॉस्ट तीनों ऐड करते हैं, ये आ जाएगा 3.40। कॉस्ट ऑफ सेल में फिर हम ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, यहां पर हम ऐड कर लेंगे प्रॉफिट ऑन सेल्स। जब हम प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं तो हमारा निकल कर आ जाती है सेल्स। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑन सेल। इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारे बोला जा रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% इज केप्ट ऑन सेलिंग प्राइस, यानी जितने पर हम बेचते हैं सेलिंग प्राइस पर 20% का प्रॉफिट मार्जिन हम रखते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग प्रॉफिट मार्जिन कितना रखते हैं 20% ऑन सेल्स। और यहाँ पर देखिए हम लोगों को सेल्स पता ही नहीं है। जब सेल नहीं पता है तो इस पर हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बल्कि सेल की जगह हमें कॉस्ट ऑफ सेल पता है 6,80,000। ठीक है, तो हम लोगों की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल है 6,80,000। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस पर भी हमें परसेंटेज दिए, लिखा है 20% ऑन सेल, तो सेल पर अगर परसेंटेज दिए तो हम लोग लेट करते हैं कि हम लोगों की सेल्स है 100। ठीक, मान लेते हैं कि सेल है 100 रुपए, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 20% बोल रहे हैं ना, 100 रुपए का 20% हो जाएगा 20 रुपए। यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट कितनी बनी, हमेशा जब सेल में से प्रॉफिट हटाते हो तब आपकी कॉस्ट निकल कर आती है। तो 100 में से 20 माइनस किया तो 80 रुपए आपकी कॉस्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपना प्रॉफिट मार्जिन। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पर हम लोगों को कॉस्ट पता है, कॉस्ट है 6,80,000, प्रॉफिट है 20% का और कॉस्ट हम लोगों की कितनी है 80। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हम लोगों का निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट। तो 6,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 80, ये निकल कर आया है 1,70,000। और अगर इसी को हम प्रॉफिट पर यूनिट निकालें, प्रॉफिट पर यूनिट के एक यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 1,70,000 में डिवाइड दे देंगे 2 लाख यूनिट से, तो ये आ गया है 0.85 पर यूनिट। एक यूनिट पर 0.85 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, पर यूनिट के केस में 0.85 और अमाउंट के केस में प्रॉफिट के 1,70,000। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। ये हो गया सेल 4.25 पर यूनिट और 8,50,000 आ गई हम लोग की सेलिंग प्राइस। तो ये बनकर तैयार हो गई हम लोगों की कॉस्ट शीट। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी थी लेकिन हमने पूरी कोशिश करी है कॉस्ट शीट को अच्छे से समझाने की, और पर यूनिट कॉस्ट निकालते चलना है तभी कॉस्ट शीट बनकर तैयार होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। फिर किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।